हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया ने जो नया इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। G20 प्रेसिडेंसी जो है भारत अभी कर रहा है, उसी के दौरान जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया गया है। तो इसी इनिशिएटिव के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ गिद गिद इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। और डिजिटल जो हेल्थ है, डिजिटल रिकॉर्ड्स है, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस है, उनका क्या बेनिफिट्स है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर स्टैंडर्ड बुक या NCERT से रिलेटेड जो वीडियोस अपडेट होती हैं चैनल पे, वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस काफ़ी पास आ रहा है और ये टॉपिक जो है वो मेंस में पूछने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो डिजिटल हेल्थ जो इनिशिएटिव्स हैं रिसेंटली जो भारत में लॉन्च किए जा रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए। क्योंकि रिसेंटली में काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो हैं भारत के द्वारा लॉन्च किए गए हैं डिजिटल हेल्थ के ऊपर, और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो है हम इसको देख सकते हैं, और ये आ भी सकता है मेंस में। फाइन, तो चलिए देखते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो है भारत ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसके क्या क्या फ़ायदे थे। सो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी अ न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च। फाइन, सो ये लॉन्च किया गया जो कि डिजिटल हेल्थ के ऊपर था। और जैसे भारत जो है अभी G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, G20 जो है प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है, इसी तरीके से जो ग्लोबल लेवल पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के दौरान भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है WHO के साथ कोलैबोरेट करके। फाइन, तो गिद वॉज अनाउंस एट द रिसेंटली concluded हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द G20 समिट। जो G20 समिट थी उसके दौरान जो भारत की गवर्नमेंट्स थी, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया गया। फाइन, सो अब हम देखेंगे कि डिजिटल हेल्थ क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस रखती है। सो डिजिटल हेल्थ क्या है कि डिजिटल हेल्थ रिफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में, या किसी भी तरीके की डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल हेल्थ कहलाता है। सच एज मोबाइल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड अदर डिजिटल टूल्स, जैसे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन पेशेंट्स को। इम्प्रूव हेल्थ एंड हेल्थ केयर ऑफ डिलीवरी। तो इससे क्या होता है कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है पेशेंट की, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी डिलीवरी को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देता है। So it compasses a wide range of technology and service, include telemedicine, electronic health records, wearable devices, health information exchange and more. काफ़ी तरीके की डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिवाइसेस यूज़ की जाती है, जिनमें जो पेशेंट हैं उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और अलग अलग तरीके की जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अलग अलग बीमारियों के बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट करवाई जाती है। फाइन, एक्सचेंज की जाती है इंफॉर्मेशन। पेशेंट्स का जो ऑल ओवर डेटा होता है वो मैनेज किया जाता है। तो इससे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम जो है जो हेल्थ सर्विस है उसको काफ़ी इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जो एक काफ़ी वाइड एक्सेस जो है वो हमें देखने को मिलता है इन सर्विसेज के थ्रू। क्योंकि जो हम इन सर्विसेज के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, उससे क्या होता है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्विसेज का। फाइन, कोई भी जो है किसी भी तरीके की जो सर्विस है उसको ले सकता है। यहाँ पे ये नहीं होता कि ये चीप है या कॉस्टली है काफ़ी, तो वो कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं फेस करना पड़ता है पेशेंट्स को। जैसे हमने रिसेंटली जो है कोविड के टाइम पे देखा भी था, एक पोर्टल था कोविन। फाइन, तो उस पर जो डेटा था पेशेंट्स का, या फिर नंबर्स थे कि कितने पेशेंट डेली आ रहे हैं, तो इस तरीके से एक वाइड डेटा जो है वो मैनेज किया जाता है। यूनिसेफ का एक नया इनिशिएटिव है जैसे रैपिड प्रो, जिसमें
एक अलग इनिशिएटिव है फैमिली कनेक्ट, जिसमें जो अलग अलग तरीके के ये कुछ इनिशिएटिव हैं जिनके हमने अभी एग्जांपल लिए। फैमिली कनेक्ट हो, रैपिड प्रो हो या फिर कोविन पोर्टल हो, डिजिटल हेल्थ को लेकर ये काफ़ी कुछ इनिशिएटिव जो है भारत में लिए गए हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होते हैं ये, यानी कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है इनके थ्रू। रैपिड प्रो इज़ अ कॉ सॉल्यूशन इन यूनिसेफ डिजिटल हेल्थ पोर्टफोलियो, यानी यूनिसेफ डिजिटल हेल्थ पोर्टफोलियो जो है उसमें रैपिड प्रो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैमिली कनेक्ट में जो एक सर्विस है उसमें क्या होता है कि ये जो साइकिल बेस्ड मैसेज जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस को डिलीवर किए जाते हैं, ताकि जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सुन पाएँ, उनके सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरीके से एक वाइड एक्सेस जो है वो मिलता है हेल्थ का, और उसमें डिजिटल हेल्थ के थ्रू जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है हेल्थ केयर सर्विसेज पे। सो न्यू मदर्स जो होती हैं उनको गाइड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं ये। हेड ऑफ हाउस होल्ड को जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो डिजिटल हेल्थ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और काफ़ी ज़रूरी भी है। भारत में जो है काफ़ी इस पर फोकस किया भी जा रहा है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इम्प्रूवमेंट जो है काफ़ी फोकस कर रही है डिजिटल हेल्थ के ऊपर। रिसेंटली जो है आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं जो है भारत लेकर आया है, और अलग अलग तरीके की इनिशिएटिव जो है या स्कीम्स जो है वो टाइम टू टाइम, जैसे डिजिटल आईडी जो थी वो प्रोवाइड की गई थी पेशेंट को। इस तरीके से अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव भारत ला रहा है, और आगे भी काफ़ी फोकस करके जो है वो नए नए तरीके के इनिशिएटिव भारत लाता रहेगा। सो वाई डिजिटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट, किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्या करती है कि जो पेशेंट हैं उनको एम्पावर करती है, यानी कि पेशेंट जो है अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए जा सकते हैं डिजिटल हेल्थ के थ्रू। डिजिटल टूल आर गिविंग प्रोवाइडर और मोर होलिस्टिक व्यू जो है वो पेशेंट को एक मिलता है, और उनका जो अपना डेटा होता है उसकी एक्सेस उनको मिलती है, गिविंग पेशेंट मोर कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ। और नए नए तरीके की उनको जो अवेयरनेस क्रिएट होती है उनमें, जैसे उनकी डिज़ीज़ को लेके हो या फिर किसी भी तरीके की डिज़ीज़ है उनके, उसको डायग्नोसिस को लेके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है पेशेंट को। इट एम्पावर्स पेशेंट टू मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन, और ये एम्पावर भी करता है पेशेंट को कि वो एक जो है एक बेटर डिसीजन ले पाएँ अपनी हेल्थ के बारे में, अबाउट देयर ओन हेल्थ। जैसे वेयरेबल डिवाइसेस कैन मॉनिटर वाइटल साइन एंड प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक्स। अब जो पेशेंट होते हैं वो अपनी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है डिजिटल हेल्थ के थ्रू उनके बारे में फीडबैक्स देते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये जो सर्विसेज हैं वो कितनी हेल्पफुल हो रही है लोगों के लिए, कितनी लोगों तक ये पहुंच पा रही हैं। इस तरीके से एक, अगर हम जैसे पुराने समय की बात करें तो किसी भी तरीके से हम ट्रैक नहीं कर पाते थे कि जो पेशेंट है उन्हें कुछ सेटिस्फेक्शन है सर्विसेज से, या इक्विटेबल एक जो एक्सेस थी सर्विसेज की वो जो है हर व्यक्ति के पास नहीं थी उस टाइम तक। पर जो डिजिटल हेल्थ है उसमें हमें एक ये भी देखने को मिलता है कि जो इक्विटेबल एक्सेस है वो सर्विसेज की हर पेशेंट को इक्वली मिल पाती है, और वो उन सर्विसेज के बारे में जो है अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं। अगर उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें फीडबैक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, नई नई तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिज़ीज़ को लेके, उनके प्रिकॉशंस जो हैं उनको दिए जाते हैं कि किस तरीके से उस समय क्या सिम्टम्स होंगे, किस किस तरीके से कुछ सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किए जाते हैं कि क्या 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 उनको लेना है, किस तरीके से उनकी जो डाइट है वो रहेगी। इस तरीके से जो एक पेशेंट होता है वो काफ़ी एक अवेयर नेचर जो है उनका होता है, और उनको पता चल पाता है कि वो किस तरीके से अगर आने वाले समय में भी उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तो वो काफ़ी अवेयर होते हैं उसके बारे में। तो इसमें भी जो है डिजिटल हेल्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोवाइड न्यू ऑप्शन फॉर फैसिलिटेटिंग प्रिवेंशंस, नए नए तरीके के प्रिवेंशन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिक लाइफ ऑफ थ्रीटनिंग डिजीज़, जो लाइफ थ्रीटनिंग डिजीज़ होती हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस जो है प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि जो
कह सकते हैं फास्ट डिलीवरी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं डिजिटल हेल्थ के थ्रू। क्योंकि जो ऑफलाइन सर्विसेज थी पहले, जैसे अब जो पेशेंट्स है अगर वो जाने लायक नहीं है, किसी भी तरीके की कंडीशन उसकी जो है काफ़ी ख़राब है, वर्स्ट है, वो नहीं जा पा रहा है हॉस्पिटल, तो इसलिए जो है डिजिटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो पेशेंट हैं वो घर बैठे ही जो है किसी भी तरीके की सर्विस को अवेल कर सकते हैं और जो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो रिसेंटली टेली मेडिसिन है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है। ऑनलाइन रिकमेंडेशन, ऑनलाइन सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑनलाइन प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइन, तो इस तरीके से जो डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं पेशेंट को। रिड्यूस इनसफिशिएंसी, किसी भी तरीके की जो इनसफिशिएंसी होती है उसको ये रिड्यूस डिजिटल हेल्थ जो है काफ़ी रिड्यूस करती है और इम्प्रूव करती है सर्विस डिलीवरी एक्सेस को। रिड्यूस कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी चीप होती है। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आजकल जो सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल्स की वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर किसी को जो है वो अफोर्ड करना जो है इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोग जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं उस टाइम पे। सो इसीलिए जो डिजिटल हेल्थ है वो कॉस्टली नहीं होता है, इसमें ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो डिजिटल हेल्थ का है। इंक्रीज़ क्वालिटी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड सर्विसेज होती हैं और वेरीफाइड की जाती हैं अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स के थ्रू। फाइन, सो उनका जो कंट्रोल होता है सर्विसेज पे काफ़ी अच्छा हो पाता है। अब अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ डेली जो किसी भी तरीके के चेकअप्स जो है हॉस्पिटल के नहीं हम कर सकते हैं जाके, बट जो डिजिटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपरली हो पाता है। एंड मेक मेडिसिन मोर पर्सनलाइज फॉर पेशेंट्स, यानी कि उनको नए नए तरह की जो पर्सनलाइज मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन उनको दे दी जाएगी, जो डिजीज़ से रिलेटेड होती है उनकी प्रॉब्लम को सुन के ही उनको जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसके हिसाब से ही वो अपनी जो हेल्थ है उसके प्रिकॉशंस जो है वो लेते हैं। सपोर्ट करते हैं ओवरऑल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। अगर जब हम पहले की बात करें तो किसी भी तरीके का डेटा जो है गवर्नमेंट के पास नहीं होता था, नहीं पता चल पाता था कि कितने पेशेंट हैं, कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो बढ़ रही है। एक जो सर्वे किए जाते थे उनमें भी कोई वैल्यूएबल डेटा जो है उनको मिलता नहीं था। बट जो डिजिटल हेल्थ है उसमें जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं डिजिटल हेल्थ के थ्रू, वो गवर्नमेंट को एक जो है वो आइडिया देते हैं कि किस तरीके से जो डिजीज़ेज़ हैं उनको हमें कवर करना है और भारत में कितने पेशेंट हैं, किस तरीके की डिजीज़ेज़ जो है वो भारत में अभी ज़्यादा है। इस तरीके से एक ओवरऑल यूनिवर्सल कवरेज जो है वो भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड भी कर पाती है पेशेंट्स को। दिस इज़ बिकॉज इट कैन इंश्योर अवेलेबिलिटी। सो 3 की पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट्स मैटर करते हैं। फर्स्ट वन है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सो सर्विसेज की इन 3 चीज़ों पे फोकस जो है गवर्नमेंट कर भी रही है और करना भी चाहिए। अवेलेबिलिटी पे कि जो सर्विसेज हैं वो टाइमली अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी जो है इक्वली हो, सबको हो, बराबर टाइम पे हो, अफोर्डेबिलिटी हो, चीफली हो, काफ़ी ऐसा नहीं है कि कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सो टेलीमेडिसिन या अलग अलग तरीके की जो डिजिटल हेल्थ सर्विसेज है वो इसी चीज़ पे फोकस करनी चाहिए। एंड इंक्वायरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नए नए तरीके की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी इंक्वायरी किस तरीके से हो रही है उस पर फोकस करना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें टेली मेडिसिन क्या करती है कि अलाउ करती है पेशेंट को टू कनेक्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिमोटली, यानी कि कोई भी रिमोटली एरिया में बैठा व्यक्ति भी जो है डिजिटल मेडिसिन के थ्रू कनेक्ट कर सकता है और अपने जो किसी भी तरीके की डिजीज़ है या प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, उस पर प्रिकॉशंस जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू। तो ये एक वाइड एक्सेस जो है प्रोवाइड करती है डिजिटल हेल्थ के थ्रू। नाउ देर आर सम काइंड ऑफ challenges of digital health.
अब भारत में कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके, देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं। एथिकल चैलेंजेस भी होते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है किस तरीके से यूज़ हो रही है, प्रॉपरली वो यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, तो ये एक एथिकल चैलेंज भी रहता है। रिलेटेड टू प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड डेटा ओनरशिप, जो प्राइवेसी है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, सिक्योरिटी जो है डेटा की है या नहीं, डेटा ओनरशिप जो है इक्विटेबल एक्सेस है या नहीं लोगों को। फाइन, तो इस तरीके से जो है वो कुछ चैलेंजेस भी हैं भारत में डिजिटल हेल्थ जो इनिशिएटिव्स हैं उनके। इक्विटेबल, अब इन चैलेंजेस को अगर हम ओवरकम करने की कोशिश करें तो क्या क्या हम किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। फर्स्टली इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए पीपल्स को, किसी भी तरीके की जो सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इक्वली, ऐसा नहीं है कि किसी को वो सर्विस मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है। एथिकल चैलेंजेस जो है उन पर फोकस करना चाहिए रेगुलर, ताकि जो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी हैं उनका प्रॉपरली रेगुलराइजेशन हो पाए। डेटा मैनेजमेंट जो है जो प्रॉपरली होना चाहिए, जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट्स के, फाइन, वो प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए। उनके जो आईडीज़ वगैरह होती है, हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, डिसीज़ के बारे में जो अवेयरनेस होती है, वो पूरा ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो जो फोकस में ध्यान में रखने चाहिए। सो दिस इज़ द वन ऑफ की डाइवर्स डिलीवरेबल ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। फाइन, सो जो भारत इस समय G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, इट विल कंसोलिडेट द एविडेंस एंड एम्पलीफाई रिसेंट पास्ट गेन इन ग्लोबल डिजिटल हेल्थ। सो ये स्ट्रेंथ करेगा, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। इसके थ्रू जो है वो ये इनिशिएटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करने में, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करेगा। गिद विल द WHO मैनेज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। WHO ने इसके अंदर जो है एक नया जो इनिशिएटिव है वो लिया है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट विल प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ। सो जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है वो प्रमोट करेगा इक्विटेबल एक्सेस को डिजिटल हेल्थ की, सभी लोगों को इक्वल एक्सेस मिल पाए सर्विसेज की। इट विल डू सो बाय शेयरिंग डिजिटल गुड एंड नॉलेज, नए नए तरीके की अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी लोगों में। ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी चीज़ के बारे में जो प्रॉपरली डेटा जो होगा वो उनकी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी डिजीज़ के बारे में। इट विल इंश्योर इंक्लूसिबिलिटी, फाइन, इंक्लूसिविटी पे भी ध्यान देगा, इंटीग्रेशन पे भी ध्यान देगा, और अलाइन ऑफ हेल्थ केयर गोल वाइल नॉट लिविंग एनीवन बिहाइंड। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत का वो पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको इक्विटेबल एक्सेस जो है सर्विसेज की मिलनी चाहिए। इंक्लूसिविटी पे ध्यान देंगे, इंटीग्रिटी पे ध्यान देंगे कि जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो एक साथ आके काम करें, ताकि एक प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। अलाइनमेंट हेल्थ केयर का जो है उनके गोल्स पे वो ध्यान देंगे, ताकि किस सभी लोगों को जो है वो इक्वल एक्सेस मिल पाए। फाइन, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट करंट टॉपिक के साथ या फिर NCERTs की नई वीडियोस के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नई नई वीडियोस हम जो है चैनल पे लाते रहेंगे। और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ भी सकता है मेंस में, क्योंकि जो डिजिटल हेल्थ है उस पर काफ़ी रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए, और क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है भारत के हाथ में है, तो उसमें लिए गए जो इनिशिएटिव हैं या किसी भी तरीके के कोई भी कैंपेन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के या प्रीलिम्स के पर्पस से। फाइन, तो जो वीडियोस हैं चैनल पे, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई हैं करंट टॉपिक को लेके, चाहे वो IPC इंडियन पिनल कोड के ऊपर हो या अलग अलग वीडियोस हों, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं। PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।